नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। एसएससी मैराथन पार्ट 1 वीडियो। आपके जो अपकमिंग परीक्षा हैं एसएससी सीजीएल 2022 और एसएससी के सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, एसएससी के जितने भी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं अपकमिंग डेज़ में, उसके लिए वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है एसएससी मैराथन जीके पार्ट 1 वीडियो। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन कि जितने भी सवाल हैं वो सब कुछ इस वीडियो में लिए गए हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो सवाल हैं पूछे गए हैं पहले एसएससी परीक्षा में, तो उसके लिए ये वीडियो है और उसका वीडियो सीरीज़ नंबर 1 है, पार्ट 1 ये वीडियो है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जीके जीएस एसएससी सीजीएल 2022 के लिए और बाकी जो भी एसएससी के परीक्षा होने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसके लिए ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मोहम्मद गोरी को किस राजपूत शासक ने 1191 के तराइन की पहली लड़ाई में हराया था? तो तराइन की पहली लड़ाई में किसने हराया था मोहम्मद गोरी को? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो तराइन या कि तरवारी अभी हरियाणा में है, अभी ये हरियाणा में है। तो इसकी जो पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, इसमें हराया था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को। तो पृथ्वीराज चौहान जो कि राजपूत सम्राट थे और उनकी राजधानी थी अजमेर, तो इन्होंने ही तराइन की पहली युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। और मोहम्मद गौरी जो कि 11वीं शताब्दी का अफगानी सेनापति था, इसे हराया था इन्होंने तराइन की पहली लड़ाई में सन 1191 में। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत यानी कि वाइट माउंटेन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, धौलागिरी 1। धौलागिरी जो कि दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, पहाड़ है सबसे ऊंचा धौलागिरी। ये है नेपाल में। नेपाल में काली गंडकी नदी से आरंभ होती है ये धौलागिरी जो पर्वत श्रृंखला है, ये नेपाल में है। तो इसे ही कहा जाता है वाइट माउंटेन यानी कि श्वेत पर्वत। जो बाकी के हैं ऑप्शंस, चो ओयू ये दुनिया का छठा सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसकी ऊंचाई है 8188। धौलागिरी का मैंने हाइट नहीं बताया, इसकी हाइट है 8167 मीटर। और चो ओयू ये तिब्बत में है, दुनिया का छठा सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद हम बात करें लोत्से। लोत्से ये भी नेपाल और चीन बॉर्डर पर है, दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पीक है। उसके बाद बात करें मकालू। मकालू ये नेपाल में है, दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है मकालू। तो वाइट माउंटेन कहा जाता है किसे? धौलागिरी को, श्वेत पर्वत। ये जो भी सवाल आप देख रहे हैं एसएससी के परीक्षा में पूछे गए, एसएससी सीजीएल 2021 जो कि इस बार परीक्षा हुए थे अप्रैल मंथ में, तभी के ये सारे क्वेश्चंस हैं। फिर अगला सवाल हम बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माल एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर। जो बाकी कर हैं, पूंजीगत लाभ कर, निगम कर यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स, आयकर, इनकम टैक्स, ये सभी डायरेक्ट टैक्स हैं। प्रत्यक्ष कर ये आते हैं, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, इन चारों ऑप्शंस में से कौन होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति ये प्राचीन भारत का बंगाल का पोर्ट मतलब बंदरगाह शहर था, सुहमा साम्राज्य की राजधानी थी और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ये गुप्त काल में एक प्रमुख विक्रय केंद्र था। ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी में ये ताम्रलिप्ति ये प्राचीन में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी में था ये, और व्यापार का केंद्र था उस समय का, गुप्त काल के समय। किस महासागर का संबंध रिंग ऑफ फायर से है? तो कौन सा ओशन रिंग ऑफ फायर से संबंधित है? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर का संबंध यहाँ क्योंकि बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं। और ये जो है रिंग ऑफ फायर, इसकी कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर तक है, 40,000 किलोमीटर तक, और 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसका जो शेप है वो है
घोड़े की नाल जैसी, हॉर्स शू के जैसा इसका शेप है। ये प्रशांत ओशन मतलब प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन का ही संबंध है रिंग ऑफ फायर से। पुस्तक द सीक्रेट ऑफ वेद के लेखक कौन है? सीक्रेट ऑफ वेदा के लेखक हैं श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो, देखिए इस चैनल पे वीडियो है प्राचीन पुस्तकें और लेखक, ओल्ड बुक्स, हिस्ट्री बुक्स, उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसमें जितने भी पुराने पुस्तक है, लेखक है, उसके बारे में बताया गया। तो इस सवाल का जवाब है श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो जो कि भारतीय राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी और कवि, दार्शनिक और योगी थे। और इनकी जो पुस्तक है सीक्रेट ऑफ वेद, इसमें ऋग्वेद के बहुत अंश और अनुवाद शामिल किए गए हैं। तो इस किताब द सीक्रेट ऑफ वेद के लेखक है श्री अरबिंदो। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की विजेता टीम कौन सी रही? तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का जो संस्करण था, इसकी विजेता टीम रही गुजरात टाइटंस। ये नई टीम थी इस बार गुजरात टाइटंस, इसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या और फाइनल में इस टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हराया था। और इस बार की दो नई टीम थी, लखनऊ सुपर जायंट जिसके कप्तान थे केएल राहुल और गुजरात टाइटंस जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। तो गुजरात टाइटंस अपना पहला आईपीएल खिताब जीती, जो इस बार का आईपीएल था 15वां संस्करण था। आईपीएल 2022 15वां संस्करण था। तो इस पूरे आईपीएल 2022 की विजेता टीम थी गुजरात टाइटंस। अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ दिवस का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ दिवस, इसका थीम था ऑप्शन ए इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ डे ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल 1970 से ये मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ दिवस। तो इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। किस संशोधन ने अनुच्छेद 51 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, 86वां संशोधन अधिनियम 2002, यानी कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, और 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए। 51 आर्टिकल अनुच्छेद 51 है। कल एक अनुच्छेद का वीडियो आया था इस चैनल पे, उसे आप ज़रूर देख लें। 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार पूछे जाते हैं, उसका वीडियो पार्ट नंबर 1 आया था, उसे आप ज़रूर देख लें। तो इसका जवाब होगा 86वां संशोधन अधिनियम 2002। इसके तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि कुल 11 हैं मौलिक कर्तव्य। अगला सवाल है, लॉटरी विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? लॉटरी विनियम अधिनियम यानी कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट, ये किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन डी 1998 में। लॉटरी के क्या नियम होने चाहिए, मानक होने चाहिए, क्या उस पर टैक्सेस होने चाहिए, ठीक है। तो इसका विनियम अधिनियम पारित किया गया था 1998 में, लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 11 का, पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण किस पर आधारित है? यानी कि जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है प्लांट का, ये किस चीज़ पे बेस्ड है? इसका होगा ऑप्शन ए रासायनिक घटक, संरचना, गुणसूत्र संख्या, या फिर सभी अवलोकीय गुण। ऑप्शन ए सभी अवलोकीय गुण, यानी कि ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि प्लांट में होता है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर ये डिपेंड करता है संख्यात्मक वर्गीकरण जो कि पौधे का होता है। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था, जो कि नेशनल एम्बलम होता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, जो कि अशोक स्तंभ, लायन कैपिटल, अशोक पिलर है सारनाथ में, उसे अपनाया गया था। और इसका मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इसका मोटो है। तो इसे कब अपनाया था भारत ने? 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस के दिन, रिपब्लिक डे के दिन इसे अपनाया गया था, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, और इसका मोटो सत्यमेव जयते। इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसी से पौंडीचेरी को लिया था? तो इसे आज़ाद कराया था कब? 1761 में। 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी से पुडुचेरी को आज़ाद कराया था। पुडुचेरी, जो कि पुडुचेरी है, कवाईकाल है, माहे है और यनम है, इस चारों मिलके इसे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं।
तो इसे 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी से आज़ाद कराया था पौंडीचेरी को। निम्न में से गोवा के राज्यपाल कौन है अभी अक्टूबर 2022 में? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई अभी गोवा के राज्यपाल हैं। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन तो बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के हैं ये। रमेश बैस झारखंड के हैं और थावरचंद गहलोत ये है कर्नाटक के हैं गवर्नर, राज्यपाल। तो श्रीधरन पिल्लई अभी गोवा के राज्यपाल हैं। 2022 में निम्न में से किस राज्य में चुनाव नहीं हुए? 2022 में किन राज्य में चुनाव नहीं हुए ये पूछा है सवाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में विधानसभा चुनाव नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव, गोवा में हुए चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव हुए। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो पुराने थे योगी आदित्यनाथ। गुजरात में अब चुनाव होने वाले हैं। तो यही पूछा सवाल कि 2022 में निम्न में से किस राज्य में चुनाव नहीं हुए हैं। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच जोएड मरिजने किस देश के हैं? एस इस नाम में साइलेंट है तो इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा जोएड मरिजने। ये हैं नीदरलैंड के। ये खुद नीदरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं और जो महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में गई थी, नेतृत्व कर रहे थे, उसके कोच ये थे जोएड मरिजने। ये खुद नीदरलैंड के हैं और टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय महिला टीम उसकी कप्तान थी रानी रामपाल, और सेमीफाइनल में ब्रिटेन से हार गई थी भारतीय टीम और फिनिश की थी चौथे पोजीशन पे। तो अगर ब्रिटेन को हराती तो भारतीय महिला हॉकी टीम को ब्रॉन्ज पदक जरूर मिलता। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। प्रदूषण की तीव्रता को कम समाप्त कर रहा है विच डैश इज कॉजिंग डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ पोल्यूशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपशमन यानी कि अबैटमेंट। अबैटमेंट क्या होता है कि ऐसा तकनीक जिससे कि प्रदूषण को कम किया जाता है। इससे बहुत सारे टेक्निक है जैसे स्क्रबर्स हो गया, नॉइज़ मफलर्स हो गया, फिल्टर्स हो गया, इंसिनरेटर्स हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया। ये जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिससे प्रदूषण कम किया जाता है इसको कहा जाता है उपशमन यानी कि अबैटमेंट। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी उपशमन। अबैटमेंट से प्रदूषण की तीव्रता को कम और समाप्त किया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड वाटर डे? ये मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। इसका थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल वाटर। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल वाटर दिवस और थीम का वीडियो भी आप ज़रूर देखें जो इस चैनल पे साल के 2022 के जितने भी दिवस और थीम है उसका वीडियो भी इस चैनल पे है। डेज एंड थीम्स, दिवस और थीम, सभी दिवस और थीम के बारे में उसमें बताया गया है। अगला है श्वासन मूल जलोभिद में एक डैश विशेष होती है यानी कि न्यूमेटोफोरस आर स्पेशलाइज्ड इन हाइड्रोफाइट्स। किस चीज़ में होती है? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी मूल यानी कि रूट्स। मूल में रूट्स में होती है श्वासन मूल। जलोभिद्धि में मूल विशेष होती है यानी कि रूट्स इज स्पेशलाइज्ड इन हाइड्रोफाइट्स। न्यूमेटोफोरस आर स्पेशलाइज्ड इन रूट्स इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट जो कि जल में होते हैं पौधे। अगला है केंद्रीय बजट 2022 में निम्न में से किस अर्धसैन्य बल को अधिक राशि आवंटित की गई थी? यानी कि यूनियन बजट 2022 में किस आर्म फोर्सेस को सबसे ज़्यादा फंड एलोकेट हुआ था इन चारों में से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सीआरपीएफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को सबसे ज़्यादा फंड मिला था 29,324 करोड़। 29,324 करोड़ सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ को दिया गया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा मिला था सीआईएसएफ को 12 करोड़। सशस्त्र सीमा बल इसे मिला था 7,600 करोड़। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि इसे मिला था 22,718 करोड़। असम राइफल्स को मिला था 6,600 करोड़। तो यही आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा किसे मिला था, तो ये मिला था सीआरपीएफ को। तो ये था एसएससी मैराथन पार्ट 1 वीडियो और आने वाले दिनों में इस सीरीज़ को चलाया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और आपने कितना सही किया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।